हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है भाग्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। हरि नाम का एक मजदूर आदमी था। उसकी एक पत्नी ललिता और एक बेटी थी राधा। हरि की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके घर में 2 वक्त की पेट भर रोटी मिल जाने का भी टोटा रहता था। एक दिन ललिता ने हरि से कहा, आज घर में आटा तक नहीं है। तुम कोई ऐसा काम पकड़ लो जिसमें हम 2 वक्त की रोटी तो पेट भर खा सकें। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरि ने उससे कहा, जितना भाग्य में है उतना ही मिलता है भाग्यवान। इसी में गुजारा कर, भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। यह सुनने के बाद ललिता कुछ ना बोली। दिन बीतते चले गए मगर हरि के घर की स्थिति में कोई सुधार ना आ सका। एक दिन हरि के पास अपने घर से पत्र आया। पत्र में लिखा था कि पिता की तबीयत बहुत खराब है, फौरन घर चले आओ। पत्र हरि के बड़े भाई के हाथ का लिखा हुआ था। पत्र पढ़ने के बाद हरि तुरंत अपने पिता के पास जा पहुंचा। उसके घर पहुंचने के 4 घंटे बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 5वें दिन हरि अपने घर चला आया। कुछ दिनों बाद ललिता ने हरि से कहा, गांव में जो तुम्हारा घर है उसमें से अपना आधा हिस्सा ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मकान तुम्हारा बड़ा भाई ही हड़प कर बैठ जाए। हरि ने सोचपूर्ण मुद्रा में कहा, तू ठीक कहती है ललिता, मैं जल्द ही भाई से घर का आधा हिस्सा ले लूंगा। 1.5 महीने के बाद हरि अपने भाई के पास पहुंचा और बोला, भाई मुझे घर में अपना हिस्सा चाहिए। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कड़क स्वर में बोला, कैसा हिस्सा? किसका हिस्सा? तुम 15 वर्ष पहले इस घर को छोड़कर चले गए थे। तब से अब तक मैंने देखरेख की है इस घर की, इसलिए यह पूरा घर अब मेरा है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। इतना सुन हरि उदास होकर वापस अपने घर चला आया। उसके आते ही पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? जवाब में हरि ने उसे सब सच बता दिया और अंत में कहा, अब बड़ा भाई मुझे हिस्सा नहीं देगा। ललिता अपने पति पर बिगड़ पड़ी, बोली, ऐसा कैसे हो जाएगा? तुम घर में अपना आधा हिस्सा जरूर लेना। हरि ने कहा, बहस मत कर ललिता, हमारे भाग्य का कहीं नहीं जाने वाला। जितना हमारे भाग्य में लिखा गया है उतना हमें हर हाल में मिलना है। बस वहीं ललिता चुप हो गई। 2 दिन के बाद हरि की बेटी राधा को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। ललिता ने हरि से कहा, राधा को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर को दिखा लाओ। हरि ने सुनकर अनसुना सा कर दिया। ललिता ने फिर कहा तो हरि क्रोध से बोला, मर नहीं रही है वो, बुखार ही तो चढ़ा है, उतर जाएगा जल्दी। इसके बाद फिर ललिता कुछ ना बोली। वह जाकर चुपचाप अपनी बेटी के पास बैठ गई। राधा बुखार से तप रही थी, करहा रही थी, मगर हरि उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। 5 दिन बाद राधा बुखार से बीमार रहकर मर गई। अपनी बेटी की मौत पर ललिता बहुत रोई। हरि भी उसके साथ बहुत रोया। राधा की मौत के 1 महीने बाद हरि की मुलाकात अपने एक बहुत पुराने मित्र से हुई। दोनों एक दूसरे से 8 वर्ष बाद मिले थे। हरि के मित्र का नाम सुखबीर था। सुखबीर ने हरि से पूछा, भाभी जी और बच्चे कैसे हैं हरि? हरि बोला, एक ही बेटी थी मेरी और वो भी 1 महीने पहले गुजर गई। सुखबीर ने दुख के साथ पूछा, कैसे? हरि ने उदासी के साथ कहा, बस क्या बताऊं, हमारे भाग्य में तो सारे दुख ही दुख भर गए हैं। इस पर सुखबीर बोला, हम चाहें तो अपने प्रयासों द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं हरि। आज तुम हर तरफ से मुझे दुखी दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम पूर्ण रूप से भाग्य पर निर्भर रहने वाले में से हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमारे साथ घटने वाली हर घटना पहले से ही हमारे भाग्य में लिखी थी। मानव सदा अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। अगर तुम रोटी का निवाला बनाकर मुंह तक नहीं ले जाओगे तो सीधी सी बात है कि पेट में अन्न जा ही नहीं सकता। हरि ने उसकी बात ध्यान से सुनकर उसे अपनी समस्त चिंताएं बताई। उसकी बात सुनकर सुखबीर बोला,
अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें घर का आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहा है तो तुम पंचायत बिठाओ। अगर वहां से भी बात ना बने तो कानून का सहारा लो। फिर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें तुम्हारे घर का हिस्सा देने से इनकार कर दे। हरी सोच पूर्ण मुद्रा में बोला, तुम सही कहते हो यार। इस पर सुखवीर बोला, और रही तुम्हारे कामकाज की बात तो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। कुआं प्यासे के पास स्वयं चलकर नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। हरि उसकी सभी बातें सुनता रहा। सुखबीर बोला, हर बात भाग्य पर टालने वाले लोग सदैव चिंताओं का शिकार रहते हैं। याद रखना, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है और स्वयं ही बिगाड़ता भी है। हरि ने सहमति प्रकट की और कहा, तुम सही कहते हो दोस्त। सुखबीर बोला, एक बार मेरे घर से 20,000 रुपए की चोरी हो गई थी। मैं तुरंत थाने गया और वहां मैंने रिपोर्ट लिखवाई। 3 दिन बाद चोर पकड़ा गया और मुझे मेरा 20,000 रुपया मिल गया। यदि चोरी हो जाने के बाद मैं भी यही सोच लेता कि यह सब मेरे भाग्य में लिखा था और थाने में जाकर रिपोर्ट ना लिखवाता तो चोर पकड़ा ना जाता और मेरा 20,000 रुपया मुझे कभी वापस ना मिलता। चोरी हुए मेरे 20,000 रुपए मुझे मेरी कोशिशों से ही वापस मिले। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मेरे 20,000 रुपए तो गए थे पानी में। इसलिए कहता हूँ, भाग्य पर कभी निर्भर मत रहना। जीवन को सुखमय व्यतीत करना हो तो सदा कोशिशें करते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सुखबीर की सभी बातें हरि की समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने में जुट जाएगा। उसने प्रयास के बल पर पंचायत का सहारा लिया और अपने बड़े भाई से मकान में आधा हिस्सा लिया। फिर उसने नौकरी के लिए कोशिश की तो उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिली। प्रयासों के बल पर हरि ने धीरे धीरे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की। ठीक ही तो कहा गया है ना कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता और बिगाड़ता है। इंसान की कोशिशें ही उसे कामयाब करती हैं। इसीलिए हमें कभी भी भाग्य के भरोसे पूर्ण रूप से नहीं बैठना चाहिए, अपितु तो अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।